प्रेस से आए मेरे सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से। जो प्रोसेस हमने किया है और जो हम कर रहे हैं और जो सरकार ने गलत किया है उसके बारे में मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताना चाहूँगा कि सरकार ने गलत क्यों किया है और कैसे किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल 2024 के अंदर मैं स्टेट टैक्स बार का प्रेसिडेंट बना था और स्टेट टैक्स बार का प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है मैंने पूरे हरियाणा की सभी डिस्ट्रिक्ट टैक्स बारों का दौरा किया। जो जो समस्याएं थी उसके बारे में सबसे जाना और उसके बाद मई 2024 में स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी गई और उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर मुख्य मुद्दा रखा गया इंस्पेक्टरों की मनमानी का। मई 2024 में ये रिप्रेजेंटेशन देने के बाद जो है हेड ऑफिस से अशोक मीना जी उस टाइम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे, उनकी तरफ से डायरेक्शन इशू हुई और गुड़गांव लेवल पर 25 से ज़्यादा इंस्पेक्टरों के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट बार और हरियाणा स्टेट टैक्स बार की जो है मीटिंग हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं या नाजायज हो रही हैं हम अगले 2-3 महीनों के अंदर इसके अंदर सुधार ला देंगे। ऐसा आश्वासन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट टैक्स बार को दिया गया। हमने 3-4 महीने इंतजार किया, उसके बाद इलेक्शंस का दौर आ गया, इस कारण जो है इस मुद्दे को थोड़ा रोकना पड़ा। इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद दिसंबर 2024 के अंदर दोबारा स्टेट टैक्स बार ने रिप्रेजेंटेशन दी और उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है आला अधिकारियों ने कोई भी काम नहीं किया, ना ही किसी तरह की कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इनसे मजबूर हो गए, हमने 2-3 बार जो है इससे रिलेटेड जो है एसीएस से टाइम लेने की कोशिश की और एसीएस साहब गुड़गांव आए और हमने अपना मुद्दा दिसंबर 2024 के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उनके सामने रखा और इंस्पेक्टरों की मनमानी का मुद्दा उनके सामने रखा, उनके द्वारा की गई गलत कार्रवाई, गलत नोटिस का मुद्दा उनके सामने रखा। एसीएस कल्याण साहब ने हमें आश्वासन दिया और 9 जनवरी 2025 को उन्होंने एसओपी जारी कर दी हेड ऑफिस से और उसके अंदर मेंशन किया कि इंस्पेक्टर क्या क्या कागज मांग सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन 9 जनवरी 2025 को जो एसओपी जारी गई उसका भी कोई भी असर पूरे हरियाणा विभाग के इंस्पेक्टरों के ऊपर नहीं हुआ और जिस नोटिस को जिस तरीके से पहले दिए जा रहे थे वो नोटिस व्यापारियों को लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए देते जा रहे हैं। अब तक आके हमने तीसरी बार इस रिप्रेजेंटेशन को मई 2025 के अंदर दोबारा सरकार के भेजा, प्लस हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, हमने पीएमओ पोर्टल के ऊपर इसको शेयर किया और इसके अलावा मैंने पूरे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट बारों से जिसके अंदर रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, करनाल, जगाधरी, कुरुक्षेत्र, इन सब से जो है मैंने ऑलरेडी फरीदाबाद, इन सब से ऑलरेडी जो है करवाया और इसके बावजूद भी जब सरकार की तरफ से कोई नहीं आया तो अगले 3 दिन बाद मैंने एमएससी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स चैम्बर से, पीएचडी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स चैम्बर से, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड से, नेशनल ट्रेड एंड काउंसिल से मैंने नेशनल एसोसिएशंस का सहयोग लिया और जो है एफएम को और स्टेट सीएम को ये रिप्रेजेंटेशन भिजवाई। इन रिप्रेजेंटेशन भिजवाने के बाद जो है आला अधिकारी के कान खड़े हुए, उनका मेरे पास फोन भी आया, उन्होंने जो है सभी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को डायरेक्शंस इशू करी कि इंस्पेक्टरों के पोर्टल पर एससीएन को चेक करके विद इन ए वीक हमारे को इंफॉर्मेशन दो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर उसके बावजूद भी अपना कार्य नहीं कर रहे। तो मैंने दोबारा से एसोसिएशन के साथ फोन कम्युनिकेशन किया और एफएम की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से जो है डायरेक्शंस इशू हुई स्टेट को कि ये मुद्दा क्या है और ये पावर डेलीगेट क्यों गई, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताया जाए। उसके ऊपर जो है कल शुक्रवार को आने वाले वीसी बुलाई हुई है हेड ऑफिस ने और ऑल ओवर हरियाणा के जो है इंस्पेक्टर और अफसरों से आज रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि मुझे जल्द से जल्द ये रिपोर्ट दो कि एक्चुअल में गलत क्यों हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से डायरेक्शंस इशू हो गई है कि विद इन ए वीक इस मैटर को क्लियर करो कि एक्चुअल में ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि
सीएम साहब को और जो है चीफ सेक्रेटरी को ये नॉलेज नहीं है कि हरियाणा के अंदर, केवल हरियाणा के अंदर और बाकी किसी भी राज्य के अंदर ऐसी कोई पावर डेलीगेट नहीं की गई जिसमें इंस्पेक्टरों को, जो कि सी ग्रेड के कर्मचारी हैं, और सरकार विधानसभा के अंदर कोई कानून पारित करके जो है किसी भी कर्मचारी का ग्रेड बढ़ा सकती है। और उनके सर्विस रूल के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि जब कर्मचारी को प्रमोशन दी जाएगी उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन सरकार के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अशोक मीना द्वारा 9 दिसंबर 2023 को एक सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन के अंदर पावर को डेलीगेट किया गया। लेकिन उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा गया कि पावर डेलीगेट जो की जा रही है वो किसकी की जा रही है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की। उसके अंदर ये मेंशन किया गया कि हम ये मानते हैं कि इंस्पेक्टर को लैक ऑफ नॉलेज है। नंबर एक बात, इंस्पेक्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, इंस्पेक्टर कैलिबर नहीं है। ये उसके अंदर मेंशन किया गया कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन और अमेंडमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने एसेसिंग अथॉरिटी से उसकी प्रायर अप्रूवल लो। जब सरकार को ये लग रहा है कि इंस्पेक्टर कॉम्पिटेंट ही नहीं है किसी चीज को करने में, और जिस चीज के लिए उसकी भर्ती की जाती है वो भर्ती की जाती है फील्ड वेरिफिकेशन, रिपोर्ट और एरियर इकट्ठा करने में, केवल इंस्पेक्टर की भर्ती इस विषय पर होती है जो कि सर्विस रूल में लिखा हुआ है। तो इंस्पेक्टर को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको प्रॉपर ऑफिसर बनाया गया, ऑफिसर्स की पावर लेके। नंबर 2 बात, हेमंत कुमार एडिशनल कमिश्नर जो कि गुड़गांव विजिट करने के लिए आए थे, हमने उनके सामने ये मुद्दा रखा कि जी आपने पावर को डेलीगेट क्यों किया। उनका जवाब सुनेंगे, आप लोग हंसेंगे। वो बोले पावर डेलीगेट करने का नवीन जी 2 कारण है। मैंने कहा जी बताइए। नंबर 1 बात, अफसरों के ऊपर से वर्कलोड कम करना। अच्छा जी। नंबर 2 बात जो है, इंस्पेक्टर को पावर इसलिए दी गई है क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो काफी हैवी था। जी कैसे था? पहले रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जाती है ऑफिसर के पोर्टल पर, ऑफिसर के पास टाइम नहीं होता, वो उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने में 10 दिन लगा देता है इंस्पेक्टर के पास भेजने में, इंस्पेक्टर फिर 10 दिन लगा देता है फील्ड वेरिफिकेशन में। तो हमने प्रोसेस को इजी करने के लिए इंस्पेक्टर को पावर दे दी कि उसका जवाब था, जो कि कानून के हिसाब से गलत है। हमने इस मुद्दे को जब रखा तो इसमें एक छोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि जितनी भी एसओपी जारी की गई हैं या जितने भी नोटिफिकेशन इंस्पेक्टर को पावर डेलीगेट करने के जारी किए गए हैं, उसके अंदर सरकार ये मानती है कि इंस्पेक्टर कैलिबर नहीं है। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है। मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देता हूं जो कि नोटिफिकेशन पावर डेलीगेट करने का है। उसमें लास्ट में लिखा है, डिफिकल्ट इन एनी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन मे काइंडली बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द असेसिंग अथॉरिटी और डिपार्टमेंट। उसमें लिखा है, द प्रोसीडिंग ऑफ सुमोटो कैंसिलेशन ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर ऑन डायरेक्शन ऑफ जुरिडिक्शनल एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। जब महकमा ये मान रहा है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उसको एक्ट की नॉलेज है, वो जीएसटी कानून को जानता है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि इंस्पेक्टर को ये पावर को डेलीगेट किया गया, जो कि लीगली गलत है। और हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चीज के लिए भी हम जाए, क्योंकि सेशन जज साहब से मेरी बात हो गई है और एमएसएमई इंडस्ट्री चैम्बर एंड कॉमर्स ने हमें आश्वस्त किया है कि हरियाणा स्टेट टैक्स बार अगर सरकार इस पावर को रोक बैक नहीं करती है तो हम हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन डालेंगे। अधिकारियों के द्वारा दी गई पावर जो कि गलत दी गई है, सरकार की मंशा नहीं है। हो सकता है सरकार को पता ही ना हो कि भाई ऑलरेडी इस तरीके से पावर डेलीगेट कर दी। जब देश के किसी राज्य में नहीं है तो हरियाणा के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने इस पावर को डेलीगेट क्यों किया, ये एक जो है सोच का विषय है। और हम इसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम रिट पिटीशन जो है
थ्रू अभेजैन जी, थ्रू MSME इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हम जरूर हाई कोर्ट के अंदर मूव करेंगे, क्योंकि व्यापारियों के हित की बात है और गलत बात है अधिकारियों की पावर को डेलीगेट करना, बिल्कुल गलत है। इंस्पेक्टर को अफसर बना देना गलत है, जबकि सर्विस रूल्स में क्लियर लिखा हुआ है कि उनको प्रमोशन दी जाएगी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। 19 और 21 में भर्ती इंस्पेक्टरों को प्रॉपर ऑफिसर का डेजिग्नेशन दे दिया गया, जो कि किसी भी तरीके से गलत है। और जो है ये कहीं भी नहीं जो है लिखा कि इंस्पेक्टर्स को जो है सीधा जो है सरकार जो है प्रॉपर ऑफिसर बना दे, स्पेसिफिक किसी कार्य के लिए ऐसा करते हैं। ये मेरी मंशा है। धन्यवाद। मम साहब, विनोद गुप्ता जी, सभी मेरे अधिवक्ता भाइयों, देखो मेरा तो GST का विषय है नहीं, पर जहाँ तक इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म करने का सवाल है, उसके लिए हमारी सरकार भी साथ है और हम भी आपके साथ हैं। और मुख्यमंत्री हर महीने ग्रीवेंसेस मीटिंग लेने आते हैं। आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेकर और मुख्यमंत्री से इस चीज की मांग रखोगे। गुड़गांव में इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार दोनों एक साथ बड़े जोर से चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री इतने मतलब काम करने वाले हैं, जो शीघ्र इस पे एक्शन लेंगे और हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। ये 28 दिसंबर 2023 को एक C ग्रेड के जो इंस्पेक्टर हैं उनको प्रॉपर ऑफिसर बना दिया गया और ETO की पावर जो है वो उनको दी गई, रजिस्ट्रेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए, रिवोकेशन के लिए। मेन पॉइंट यहीं से शुरुआत होती है और इसी पॉइंट के ऊपर आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता के अंदर जो ये पावर दी गई है, ये कहीं पर भी पूरे देश के अंदर किसी भी स्टेट ने ऐसी कोई पावर किसी भी इंस्पेक्टर को, C ग्रेड ऑफिसर को नहीं दी गई है। मेन पॉइंट ये है, इसको देने की वजह से हमारे पूरे डिपार्टमेंट में, हरियाणा में पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इंस्पेक्टर मनमानी करते हैं और समझाने के बाद भी वो नहीं मानते, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इसमें डिपार्टमेंट ने खुद स्वीकार किया है कि हम ETO की पावर इंस्पेक्टरों को दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। इस पॉइंट के अंदर इंस्पेक्टर आउट ऑफ रूल नोटिस जारी करते हैं, अनुचित फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए SSC को और वकीलों को परेशान करते हैं। हमने कई बार उनको समझाया। इसके रिगार्डिंग हमने गीतांजलि मौर्य ज्वाइंट कमिश्नर रेंज से बात की पहले, उसके बाद में स्नेहलता जी आई, उनसे बात की, उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर हेमंत कुमार जी आए थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई। हमने विद एविडेंस उनको बताया, परंतु कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ACS देवेंद्र कल्याण जी आए, उनको भी हमने एविडेंस दिए, उनको बताया, बट किसी भी लेवल पे कोई भी इस मैटर पे कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं था। इसके रिगार्डिंग इंस्पेक्टरों की जो इन्होंने अपनी एसोसिएशन बढ़ा रखी है, उसमें समीर सांगवान जी उनके अध्यक्ष है। इसके रिगार्डिंग उनसे भी कई बार बात हुई और हमने कहा भाई ये जो कार्य इंस्पेक्टर कर रहे हैं आप इनको ठीक कराओ, ये गलत है, परंतु उन्होंने भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे तंग आकर के आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। अब पॉइंट ये आता है कि इंस्पेक्टर का कार्य क्या है। इंस्पेक्टर का वैट के अंदर कार्य था कि जो भी कोई न्यू रजिस्ट्रेशन आता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और जो एरियर है, जो सरकार के ड्यूज है, उनको रिकवर करेगा। इस पावर को मिलने के बाद में उन्होंने ये OTS स्कीम जो हरियाणा सरकार पहले लेके आई थी वो भी फेल हुई और अब दूसरी OTS स्कीम लेके आई है, उस पर भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने अनुचित लाभ के लिए इसी कार्य में बिजी है। 30,000 करोड़ का वैट की जो डिमांड थी वो पहले भी थी और आज भी है, जिसपे इंस्पेक्टरों की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हमारा गुरुग्राम से हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स आता है और सबसे ज्यादा परेशानी यहीं पे हो रही है। जितने भी इंस्पेक्टर आते हैं ऐसे नोटिस इशू कर देते हैं जो कि रूल में कहीं पे भी नहीं है। जब हमने ऊपर तक लिखा तो एक SOP जारी की गई सरकार की तरफ से कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए ये पॉइंट हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप मांग सकते हो, परंतु उसके बाद भी उस गाइडलाइन को छोड़ के जितने भी इन्होंने मतलब नोटिस जारी किए, गाइडलाइन से बाहर जारी किए और अपने अनुचित लाभ के लिए सभी को परेशान किया। SOP में जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स आए
उनको छोड़ के उन्होंने अदरवाइज एक छोटे सा केस मैं आपको बता रहा हूँ। एक रजिस्ट्रेशन के लिए आया, उसने फूड का कार्य करना था, एक रेस्टोरेंट का। बोलो जी पहले फूड लाइसेंस दो, उसके बाद में हम जो है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। जबकि जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फूड लाइसेंस वाला फूड में हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक रेंट एग्रीमेंट के अंदर विटनेस के 2 कॉलम होते हैं। उन विटनेस के लिए कहते हैं जी इनके आधार कार्ड दो, जो कि कहीं पे भी कैसे भी किसी भी तरीके से कोई वो वैल्यू ही नहीं रखता, वो उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो जितने भी इंस्पेक्टर हैं ये सारे आउट ऑफ रूल कार्य कर रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है ताकि सरकार तक ये मैसेज जाए कि भाई ये जो कार्य किया गया है, हो सकता है सरकार ने काम को स्मूथली करने के लिए कार्य किया हो, परंतु ये सारी चीजें जो इंस्पेक्टरों ने जो ये सी ग्रेड के हैं इन्होंने पूरी तरीके से उसको विफल कर दिया है। कहीं पे भी रूल के हिसाब से रूल रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक रिवोकेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए एक ये प्रोसीजर बनाया गया था कि भाई आप जो है ईटीओ की परमिशन से ये कार्य करोगे। 90% मामलों में परमिशन ही नहीं ली जाती है उनसे, अपनी तरफ से ही कर देते हैं और परेशान करते हैं जी नहीं करेंगे। जब तक कैंसिलेशन नहीं होगा, जब तक उस व्यापारी को अपनी रिटर्न भरनी होगी। अगर जो रिटर्न नहीं भरेगा तो उसके ऊपर जो है पेनल्टियां शुरू हो जाती है। एप्लीकेशन आज डाल दी, उसके 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक वो पेंडिंग पड़ी रहती है, करते ही नहीं है। इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है ताकि ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए और सरकार जो है जो ये उन्होंने नियम लागू किया है इनसे पावर वापस ले ली जाए और ईटीओ को दे दी जाए ताकि कार्य स्मूथ रूप से चले। इसके अलावा ये आज के दैनिक जागरण में हरियाणा सरकार की तरफ से आया हुआ है 10 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप योजना जल्द निवेश का न्योता। हरियाणा के अंदर और गुड़गांव में खासकर काफी दिनों से कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है। वो इसका रीजन सिर्फ अब ये सरकार की योजना है कि हम 10 मॉडल टाउनशिप लागू करें। अब सरकार अपने काम से सही कार्य कर रही है, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब उसके अंदर ही व्यापारी इतना परेशान हो जाता है तो वो आगे कार्य कैसे करेगा। वो यही सोचेगा यार स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम है तो आगे पता नहीं क्या होगा। इसीलिए निवेश हरियाणा के अंदर कम हो रहा है और दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात वगैरह है उसके अंदर वो जा रहा है। तो ये भी सरकार से हमारी प्रार्थना है कि इस टाइप की कोई भी स्कीम लागू करनी है तो इनसे ये पावर वापस ली जाए। तो एक तो सरकार कह रही है कि हमने इंस्पेक्टर राज कम कर रहे हैं, एक तरफ इंस्पेक्टरों को वो पावर दे दी गई है जिस पावर को उनको ज्ञापन दिए गए, उनको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई सर इस पावर गलत है, इसका मिसयूज हो रहा है, इंस्पेक्टर इसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से यूज़ कर रहे हैं। और अभी जैसे व्यक्ति ने बताया किस तरह इंस्पेक्टर ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं पहले फूड का लाइसेंस लाओ। फूड का लाइसेंस जब अप्लाई होगा जब आपके पास जीएसटी होगा, तो कैसे पॉसिबल है। हमारे अधिवक्ता भाई और प्रेस के बंधुओं को और बड़ा ही अच्छा विषय है। जीएसटी जो है जुलाई 17 में सरकार द्वारा लागू हुआ, बड़ी आनन फानन में बड़ी जल्दी लागू हुआ। सिस्टम नहीं था लेकिन सरकार को लगाना था, तो एक तरह से जीएसटी जो है कुछ सिस्टम बाद में बने, जो इनपुट वगैरह का जो क्रेडिट लेना होता था वो ऑटोमेटेड नहीं था, वो जाके हमारा जनवरी 23 में लागू हुआ। इस विषय में जो आज हमारे अधिवक्ता भाइयों ने जो बात कही है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो इंस्पेक्टर को प्रॉपर ऑफिसर का नाम दिया है, सरकार ने 28 दिसंबर 2023 को क्वासी जुडिशियल मेमो नंबर 834 के तहत ये पावर दी थी, लेकिन फिर सरकार ने मीमो नंबर 48 9 जनवरी 25 को अपनी इस समस्या को समझा कि कहीं ना कहीं गलती है और उसने इंस्पेक्टर्स के लिए कहा कि प्रॉपर असेसिंग ऑफिसर से परमिशन लेके कोई भी काम करना है। तो जो हमारे एडवोकेट भाई उठा रहे हैं कोई नई बात नहीं, सरकार भी चाहती है
कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो इंस्पेक्टर जब फील्ड वेरिफिकेशन करने जाता है तो वो एसएससी जो माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं वहाँ पे कई बार ही देखिए, व्यापारी जो है जरूरी नहीं है कि हर समय 24 घंटे अपनी यूनिट पे बैठा रहे, वो उसके पास बहुत काम है, अकेला वन मैन शो होता है, तो उस सिलसिले में उससे तरह तरह की एनओसी मांगी जाती हैं। रेंट एग्रीमेंट व्यापारी देता है तो रेंट एग्रीमेंट के साथ कहा जाता है कि इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप हमें डॉक्यूमेंट भी दीजिए। अब मेरे ख्याल से कोई भी मेरे को नहीं लगता कि अगर हम अपने मकान मालिक से या किसी हम फैक्ट्री ओनर से कहेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट दो तो वो देगा, वो मुझे नहीं लगता कोई देगा। तो वो एक पेच सा फंस जाता है कि एसएससी जो है वो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दे रहा है और उधर उससे उसके मालिक की रजिस्ट्री की कॉपी मांगी जा रही है। तो मेरा ये मानना है, हमारी जो एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके हमारे जो लीगल अनिल विमल जी हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी मेल करी है। रिटायर्ड सेशन जज हैं फॉर्मर, वो हमारे लीगल चेयरमैन हैं और हमारी यही डिमांड है सरकार से कि रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन करा जाए, इजी करा जाए, जैसा पहले सेल्फ होता था। मतलब कोई उसके अंदर व्यापारी को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत से व्यापारी बैठे हैं, हम सब अपने घर में बैठ के रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हो जाता था। ठीक है, फील्ड वेरिफिकेशन का इशू है तो वो इंस्पेक्टर फील्ड वेरिफिकेशन करके आ सकता है, बट वो कोई डॉक्यूमेंट डिमांड ना करे। तो यही हमारी डिमांड है और माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए सरकार भी काफ़ी काम कर रही है। इस हर्डल की वजह से जो है हमारा जो इजी टू बिजनेस वर्क है वो काफ़ी इफेक्टेड होता है, क्योंकि वन मैन शो आदमी कहाँ जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसको मिल नहीं रहा है, काम वो शुरू करना चाहता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। भाई नवीन गुप्ता जी, राजीव जी, विनोद भाई और मेरे सभी साथी और इस प्रांगण में आए मेरे छोटे बड़े भाई, सभी पत्रकार बंधु, देखिए 1995 में चौधरी बंसीलाल की मैंने 2-3 सभा अटेंड की थी। 6 में उनकी सरकार बनी थी और उस समय वो बहुत जोर से एक बात कहते थे कि हरियाणा से इंस्पेक्टरी राज खत्म करेंगे, ये उनकी पहली लाइन होती है। और आज भी मेरे ख्याल 30 साल हो गए, आज भी इंस्पेक्टरी राज की बात हो रही है। तो ये हमारी जो टैक्स बार एसोसिएशन हरियाणा और गुड़गांव ने जो ये मुद्दा उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इंस्पेक्टरी राज है जो, उससे परेशानी तो आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल देखते हैं जब उन लोगों की, और आज भी जैसे पेपर में आया गया है कि अधीक्षक रिश्वत लेते पकड़ा गया। भ्रष्टाचार इतना जोर से फैल रहा है, इतना मतलब जड़ों में समा रहा है कि हद से ज़्यादा। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत तो है ही, और हमारे जो अधिवक्ता समाज है, समाज के अंदर उनको बुद्धिजीवी काउंट किया जाता है और यहाँ समाज के दोनों ही स्तंभ हैं, पत्रकार, मीडिया और अधिवक्ता, दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है कि जो सरकार से कुछ मांग रहे हो। तो मेरा सरकार से निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि तो आपसी अंडरस्टैंडिंग की बातें छोटी छोटी, इनको मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है कि ये नॉर्मल बातें हैं और टेबल पर बैठकर ये बात होनी चाहिए और इस समस्या को दूर करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। कि जो पावर इंस्पेक्टर को दी गई है वो असंवैधानिक। मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहूँगा कि पावर तो उनको ठीक दी गई है, डेलीगेट कर सकते हैं, और असंवैधानिक भी नहीं है। सरकार चाहती थी इस काम को स्मूथ किया जाए और उन्होंने अफसर के काम को थोड़ा और इंस्पेक्टर तक पहुंचा दिया। सरकार की मंशा बहुत साफ, बहुत क्लियर थी। मैं इस मामले में सरकार की तारीफ करूंगा
कि लेकिन वो इन इंस्पेक्टर्स पे अंकुश नहीं लगा पाए, उनकी मनमानी हो गई। सरकार ने ओटीएस लाई, उसका मतलब था जितने भी मेरे छोटे व्यापारी, जितने भी छोटे छोटे पैसे पड़े हैं, उन लोगों का वो पैसा ठीक तरीके से 1 लाख तक तो कुछ देना ही नहीं, वो काम जल्दी से निपट जाए। लेकिन इंस्पेक्टरों ने ही उसका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और वो स्मूथनेस, वो जो सीमनेस होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। ये मतलब मैं अपने विचार रख रहा हूं कि ये सरकार को ही परेशान और फेल करने की मुझे लगता है कि साजिश सी हो। सरकार अपने एंड से बहुत अच्छा कर रही है और उसने जो स्कीमें निकाली हैं, ओटीएस हो गई, या ये भी उन्होंने इसलिए ट्रांसफर की थी पावर्स कि अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने उसका उल्टा कर काफी दिनों से प्रैक्टिस में हुई, लेकिन अब जो हालात चल गए वो इतने ज़्यादा हालात बदतर हो गए। पहले हमारे बच्चे स्टाफ जाता था, काम इजीली हो जाता था। अब हालात ये हो गए कि हमें खुद जाना पड़ रहा है एंड दे आर डिमांडिंग सो हाई। कल या परसों की डेट में देखा होगा, पेपर में आया था, हमारी एक इंस्पेक्टर थी, पहले यहाँ पर पकड़ी गई थी गुड़गांव में 2 लाख लेते हुए। अब वो 5,000 रुपये लेते हुए पलवल में एक आरसी ग्रांट के चक्कर में वहाँ पकड़ेगा। तो ये रूटीन हो गया इनका, और ये सेम पैटर्न अब गुड़गांव में है। कल ही मेरा स्टाफ गया, रेक्टिफिकेशन, मामूली से रेक्टिफिकेशन जो रूटीन में कर देना चाहिए, ऑफिसर है एडमिटेड, ठीक है मैं कर देता हूँ, और नीचे वाले ने जो एक्सपेक्टेशन करी स्टाफ के साथ, आप सोच नहीं सकते। आखिर मुझे जाना पड़ा, मेरे जाते काम हो गया, बट ये हर काम में क्या एडवोकेट हो जाए, ये मेन सबको पता है क्या चल रहा है, उस पर लगाम लगानी है हमने और उसको आगे स्मूथ चलाना है। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद विभाग की तरफ से ये एसओपी भी जारी हुई थी, लेकिन तो जब विभाग ऑलरेडी हमें, क्योंकि सीएम साहब जीएसटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है सीएम साहब के अंडर में है, तो ऑलरेडी मैटर जीएसटी का है, तो इसलिए जो ऑलरेडी हम इस मुद्दे के ऊपर अभी नहीं, सीएम साहब ने एसओपी जारी नहीं की, एसओपी जारी करी है एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने, और ये 9 जनवरी 2025 को जारी की थी, 5 महीने के आसपास हो चुके हैं। सर हमारा ये इसमें सुधार नहीं होना, क्योंकि वो तो हम 2024 से लगे, सुधार कुछ नहीं हो सकता। केवल सुधार यही है कि इनकी रोल बैक पावर को रोल बैक किया जाए, ताकि जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इजी हो सके। और जो है बेसिक चीज है, जब व्यापारी रजिस्ट्रेशन लेता है तो ऑफिसर समझ सकता है कि उसका जो बिजनेस का जो सिनेरियो वो क्या है, इंस्पेक्टर को नहीं पता होता, तो इस तरीके से गलत होता है। तो सरकार के पास जाने के बाद को 5 महीने, तो क्या लगता है कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होना काम तो 5 महीने नहीं, इसको हमने मई 2024 से हम लगे हुए हैं, ऑलरेडी ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो सरकार, क्योंकि इलेक्शंस के कारण प्रीवियस सरकार इस मुद्दे को नहीं उठा पाई होगी, और अब हम क्योंकि जनवरी 2025 के बाद जो हमने पहली बार रिप्रेजेंटेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन से, एमएसएमई से, एफटीआई से, चैम्बर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से दिलवाई है, तो सरकार जागी है। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शंस इशू हुई है, जवाब मांगा गया है, चीफ सेक्रेटरी ने लेटर इशू किया है, ठीक है। और जहाँ तक हमें लग रहा है आला अधिकारी ये चाह रहे हैं कि पावर डेलीगेट गलत की गई है और जो है इसको जो है कैंसिल किया। और अगर आप लोगों की तरफ से ये आवाज उठ जाती है तो हमें पूरा उम्मीद है कि व्यापारी वर्ग को, औद्योगिक एसोसिएशंस को और उद्योग जगत को, जो कि बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो बेसिक चीजें हैं 2014 से लेके 2025 तक कोई भी डेंसो आई थी 2014 में, 2014 से पहले, उसके बाद कोई एमएनसी नहीं आई है, और ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो है गलत मंशा के कारण, इंस्पेक्टरों की गलत मंशा के कारण।